हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो चलिए अनु के लिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं कल से ही देख रही थी, काफ़ी परेशान है अनु, रो रही है। उसके पेट में अभी बच्चा है, 9वां महीना स्टार्ट है और अभी उसे दर्द भी स्टार्ट हो, डिलीवरी वाला जो दर्द होता है, पेन, वो स्टार्ट हो गया है। और इस बीच में उसका पति किस तरीके से तबाह कर रहा है उसे मैं एक कलयुगी पति कहूँगी और एक उसकी बेटी है उसे कलयुगी पिता। तो इस कलयुगी पिता और पति ने क्या अपनी फैमिली के साथ किया है, क्या ही मैं बताऊँ। इसका मतलब कहते हैं ना कि एक सपोले को जितना ही दूध पिलाओ ना, वो सच में उसी को काटता है। इस वजह से जो सरिता मैडम हैं, सरिता मैडम और विनोद जी जो अनु के पापा हैं, उन्होंने काफ़ी रामू का सपोर्ट किया कि अनु दूसरी शादी न करने पाए, दूसरी शादी न करने पाए। जैसा कि अनु शादी कर रही थी, तो अभी तो शादी का मैटर ही ख़त्म हो गया। अब तो मामला आ गया है रामू का। तो रामू अभी आता है मुंबई से, क्या क्या हरकतें करता है। उसकी बेटी को झगड़ा करके ज़बरदस्ती चुरा कर लेकर चला जाता है। तो पुलिस की जब मार पड़ती है ना, तो अच्छों की ना बुद्धि ठिकाने लग जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए बात करते हैं अनु की ज़िंदगी के बारे में। तो अनु का अभी 9वां महीना चल रहा है, उसका पेन भी शुरू हो गया है। अभी मैंने उसका वीडियो देखा, कल से ही बेचैन थी वीडियो बनाने के लिए। जैसा कि उनके मामा मामी, अनु के जो मामा मामी हैं, उसके पति का सपोर्ट कर रहे थे कि वो आएगा। तो इस तरीके भाई 7 महीने से वो गायब है अपनी पत्नी और अपनी बेटी को लेकर। तो सोचिए कि किस तरीके का इंसान होगा। वहाँ पर बैठकर मुंबई में वो पुट्टी पेंट का काम करता है और पैसे कमाता है, दिन का 500 रुपया या 1000 ही कमाता है, मानते हैं। तो वो अभी मुंबई में रहकर वो अरबपति हो गया है, वो अंबानी को भी मात दे रहा है। कुछ पैसे इकट्ठे करके वो यूट्यूब पर ऐसे दिखा रहा है जैसे लग रहा है कि कितना वो धनवान इंसान है, जो इस तरीके से चिढ़ा रहा है अपनी पत्नी को। हालांकि पत्नी अपने पैरों पर खड़ी है, वीडियो बनाती है, बहुत अच्छा डांस भी करती है, लेकिन वो अपना गुजारा बसारा बहुत अच्छे से कर लेती है। किसी महीने में पेमेंट आता है, किसी महीने में नहीं आता है। उसने गोरखपुरिया भौजी का भी सपोर्ट लिया है। अभी बीच में काफ़ी परेशान उसका पति कर रहा है और इसी वजह से वो दूसरी शादी करने जा रही थी दोस्तों। और शादी का जो बात था वो सोशल मीडिया पर आ गया था, इस वजह से उसके पति ने काफ़ी हंगामा किया, उसके रिश्तेदारों ने भी। तो मैं यही सरिता और विनोद से ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके का वीडियो मैंने आपके चैनल पर देखा है सरिता मैडम के, तो इसीलिए कहते हैं ना कि हमेशा गलत का साथ कभी देना नहीं चाहिए। आपने दिया था ना साथ रामू का, आपको किस तरीके से जवाब दे रहा था, मैंने वो सारी वीडियो देखी है। किस तरीके से जब जो पुलिस को इस तरीके से जवाब दे सकता है, उस रिश्तेदारों को क्या कर सकता है। किस तरीके से जवाब दे रहा था सरिता मैडम के, बकर बकर मत करो, अपना हंसुआ अपने ही तरफ खींचता है। तो अब सरिता मैडम को पता चल गया होगा, वो उसकी लड़की को लेकर भग गया था, चिढ़ा रहा था, जीव निकाल कर अपनी पत्नी को किस तरीके की वो घिनौनी हरकतें करता है दोस्तों, मैं क्या बताऊँ। मतलब हमको बिल्कुल भी वो इंसान पसंद नहीं है। अभी वो लड़की लेकर भगा था, मैंने कितने कमेंट किए होंगे उसको कि भाई तुम्हारा जो पहली पत्नी का 2 बच्चा है, अपनी माँ के पास छोड़ कर आए हो, तो उसके लिए थोड़ा प्यार जताते तो वो बेचारे का भला हो जाता। अन्नू काफ़ी है अपनी बेटी के लिए, अपनी बेटी के लिए अन्नू काफ़ी है। तो किस तरीके से चुरा कर ले जा रहा है, पता ना किसके घर रखता है, नहलाता है, खिलाता, मतलब चिढ़ा रहा है कि मैं बेटी का पालन पोषण कर सकता हूँ। एक 3 साल की बच्ची को जो अपने पिता के साथ रहती ही नहीं है, तो उसके साथ रह पाएगी। इतना वो रो कर पागल कर दी थी कि इसको मजबूरी में अनु के पास, मतलब इतना कल से परसों से अनु परेशान थी, रोते रोते न खाना खा रही थी। उसके पेट में 9वां महीना चल रहा है दोस्तों। अब सोचो, एक बच्चे के एक माँ से बच्चे को कोई छीन कर ले जाएगा ज़बरदस्ती, तो उस माँ की क्या हालत होगी, वो भी पहला बच्चा। तो वो सोचिए कि अपने सीने से लगा कर रखती है और किस तरीके से। हालांकि ये बातें सरिता जी जो उनके मामा हैं अनु के, सरिता मैडम और विनोद जी को भी काफ़ी ये बुरा लगा। तब उन लोगों ने अनु के हस्बैंड जो है रामू, उनको फ़ोन किए, लेकिन क्या जवाब दिया सारी रिकॉर्डिंग मैंने सुन ली है। इसीलिए कहते हैं ना दोस्तों कि ये इंसान बिल्कुल सही ना, मैं शुरू से देख रही हूँ। मतलब इसकी दोस्तें थक गई और जब पुलिस कंप्लेन करती है अनु,
भाई ज़रूरी भी है। इस ऐसे इंसान ना बातों से, जो बातों का भूत होता है, जो लातों का भूत होता है ना, बातों से नहीं मानता। उससे लात जब पड़ता है ना तो उसकी दिमाग ठिकाने आ जाती है। जब पुलिस का फ़ोन, जब पुलिस कंप्लेन भी करना ज़रूरी था। अनु बहुत अच्छा कर रही है, अपना स्टैंड ले रही है और स्टैंड लेना भी चाहिए। ऐसे पति जो आज आएगा 10 पैसे खर्च करेगा, कमा कर आया है, क्या नहीं कमा कर आया है, जो अपनी पत्नी, अपनी फैमिली का खर्च नहीं चला सकता है और रुपया दिखा रहा है बम्बई से, मतलब रुपया दिखा रहा है बम्बई से। और अनु का मैंने अभी एक शॉर्ट देखा, उसने बोला कि जो मानते हैं कि चलो भाई वो मेरा पति है, जब वो दूसरी शादी की बात सुना, लेकिन वहीं से लड़ रहा था, लेकिन आ नहीं रहा था। जब ये सारी बातें क्लियर हो गई कि अनु का शादी अब दूसरी जगह होगा, भाई कहीं भी तो उसका ठिकाना नहीं है, न कोई रूम है, न कोई कुछ भी ठिकाना है। अकेले औरत कैसे रहेगी, कहाँ रहेगी? भाई आजकल का ज़माना भी आप लोग देख ही रहे हो। अनु फेमस है, अपने चेहरे से काफ़ी फेमस है, उसका काफ़ी लोग सपोर्ट करते हैं। कोई भी उसको अपनी सखी सहेली बनाकर अपने घर में रखता है, बहुत अच्छे से, वो इज्जत से भी रहती है। ये नहीं कि किसी पर भार पड़े, उसका सपोर्ट भी करते हैं। जिसके घर भी रहती है सभी का चैनल मोनेटाइज हो जाता है, इसलिए कि काफ़ी उसको लोग पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। तो इस स्थिति में अनु की स्थिति देखकर मामा मामी ने फ़ोन किया और मामा मामी को इतना तगड़ा जवाब दिया कि आज मामा मामी पश्चाताप कर रहे होंगे कि सच में इसका सपोर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए अनु के पति को। अनु मतलब ज़रा भी उससे शर्म नहीं आई कि हाँ वो मामा मामी हमारा सपोर्ट कर रहे थे। बच्चे को जब चुरा कर ले गए हो तो भाई कोई माँ तड़पेगी तो किसी का भी दिल दुखेगा कि भाई तुम क्या कौन सी हरकत कर रहे हो, कौन सी हरकत कर रहे हो। जाओ दो अपनी वाइफ के पास बच्चे को पहुंचाओ, लेकिन नहीं, वो कह रहा है कि बकर बकर जा, मतलब इतना बेइज्जती से उनके साथ, मतलब बदतमीजी से बात कर रहा था कि मैं सुनिए, और उसी का सपोर्ट कर रहे थे अनु के मामा मामी। मैं पहले ही कह रही थी ना कि ये सपोर्ट लायक है नहीं। अगर सपोर्ट करना होता तो मैं आज से नहीं इसे जानती हूँ, जब ये प्रीति के घर रहती थी तब से इसके पूरी कहानी जानती हूँ। अनु ने सारी कहानी बता रखी है अपने वीडियो में, और किस तरीके से मौसी के घर भी जाता था तो इसी तरह दंगा करता था। लास्ट में मौसी ने सोचा कि चलो भाई इसकी शादी बंद कमरे में हुई है तो रीति रिवाज से शादी करवा देते हैं, मंदिर में करवा देते हैं, 10 समाज के लोगों के बीच में, पंडित पुजारी के बीच में करवा देते हैं कि हो सकता है कि इसका दिमाग चेंज हो जाए। लेकिन नहीं, नेचर सिग्नेचर कभी बदल नहीं सकता है। लेकिन उसका कितना भी अच्छे से शादी करवा दीजिए, लेकिन रहन तो वही है, उसका स्वभाव बदलता नहीं है। पता नहीं किस तरीके का इंसान है। एक पत्नी पहले शादी किया, उसको मारता था, पीटता था, तभी वो भागी है, और एक बच्चा ले जाकर अपनी माँ के यहाँ रख दिया है। कभी पूछने भी नहीं जाता है कि हाँ वो मेरा खुद का बच्चा है, उसको पढ़ाई लिखाई के पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या है कैसे नहीं। लेकिन उन लोगों का, इसकी माँ का भला मानत है कि वो इसके बच्चे को रखे। भाई कोई भी अपने पोता को चाहे नाती को, भाई एक ऐसा होता है ना, पुत्र मोह के लोग रखता है, तो इसकी यही हरकत है। ले गया था, अभी उस बच्चे का ध्यान नहीं है, अब जो बच्ची इसके पास है इसको छीन कर ले गया है, तबाह कर रहा है, अनु को तबाह कर रहा है। और सच में इसके साथ अनु का गुजारा हो ही नहीं सकता है। मैं तो अनु से यही कहना चाहती हूँ कि तुम अकेले रहना कबूल करना, लेकिन इस इंसान से इसका नेचर कभी नहीं बदलेगा। देखिए ना मामा के साथ कैसे, मामी के साथ जवाल लड़ा रहा है। बहुत सपोर्ट कर रही थी ना मामा मामी, इसका बहुत सपोर्ट कर रही थी ना। तो यही होता है, अगर सांप के सपोले को दूध पिलाओगी तो एक दिन तुम्हें डसेगा ही। और बच्चे के लिए अनु 2 दिन तड़पी थे। मैं कल ही वीडियो बनाने वाली थी, लेकिन अभी मैंने अनु की वीडियो देखी, शॉर्ट वीडियो, कि ये थाने पर लेकर गया है। थाने से पुलिस फ़ोन करे कंप्लेन करने के बाद अनु ने कंप्लेन किया, रोते गाते। कंप्लेन भी नहीं लिखा जा रहा था, इसलिए कि वो पिता है। भाई यही लोग कह रहे थे कि कौन पिता ऐसा होगा कि दो अपने ही बच्चे को चुरा कर ले। लेकिन पूरी कहानी सुनने के बाद पुलिस को समझ में आया। जब पुलिस फ़ोन कर रही है उसके पास तो कह रहा है कि पुलिस बुला रही है कि लाओ थाने पर, तो कह रहा है कि हम कोर्ट से शादी किए हैं कि हम थाने या कोर्ट में जाएंगे, मेरा बच्चा है, हम लेकर आए हैं। मतलब पुलिस से भी जमान लड़ा। कुछ तो बातें हुई हैं। इसको पुलिस ने बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा वार्निंग दिया होगा, तभी ये बच्चा ले आकर थाने में आया। थाने से पुलिस का फ़ोन आया है अन्नू के पास कि आओ थाने लेकर जाओ अपनी बच्ची को। तो कल कह रहा था कि नहीं ले जाएंगे, हम तो अपने मर्ज़ी से शादी किए हैं, अपने मर्ज़ी से बच्चा पैदा किए हैं, तो कोर्ट कचहरी से क्यों लूँगा। और जो बच्चा होने वाला है उसको भी जब पैदा हो जाएगा तो उसको भी लेकर जाऊँगा। अरे अपने पेट का ठिकाना तो तुम्हारा है ही नहीं है, अपना
खाओगे, पियोगे, गांजा पियोगे, दारू पियोगे, उसी में अपना खर्च चला लोगे। इसी रहन से इसकी पहली पत्नी भागी है, इसी सब रहन से। और आप अनु फंस गई है भाई, बेचारी फंस गई है। किस तरीके से वो तबाह हो रही थी। कल तो उसको देखकर इतना दिल तड़प रहा था कि मैं क्या बताऊं। लेकिन शुक्र है कि वो अनु ने भी भाई जिद बैठा ले। उसकी तबीयत आज हो रही है ख़राब। अनु ने कहा है कि तुमको पहुंचाना है तो पहुंचाओ, इसलिए कि मैं तुम यहाँ से चुरा कर ले गए हो तो यहीं तुम्हें पहुंचाना। हार कर लेकर आया है और पहुंचाकर बच्ची को गया है। अब अनु को देखकर थोड़ा सा मेरे को मतलब इतना 2 दिन तबाह किया है उस बच्ची को, मतलब रुला रुला के रखा है। जब नहीं माना है, नहीं मानी है बच्ची, तब जाकर वो पुलिस थाने में ले गया है। पुलिस का वार्निंग गया होगा। अभी अनु का वीडियो शायद आएगा, बोलिए कि वीडियो आएगा, लॉन्ग वीडियो, सारी सच्चाई मैं बताऊंगी। तो ये है इसकी सच्चाई। और ये अनु को रखना नहीं चाहता, सिर्फ तबाह करना चाहता है। और अब सुनने में आ रहा है कि पहली पत्नी से बातचीत कर रहा है। वो सोच रहा है कि पहली पत्नी को भी रखें और दूसरी पत्नी को भी रखें। अपने तो ठिकाना नहीं है, चले हैं अरमान मलिक बनने। अब अरमान मलिक का शौक़ बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया पर चढ़ा है दोस्तों, लेकिन अरमान मलिक की दोनों बीवियों का कोई जवाब है नहीं, जवाब है। दोनों किस तरीके से मिलजुल कर रहते हैं, तो ये सभी के बस की बात नहीं है, सभी की बस की बात नहीं। अभी सोशल मीडिया पर एक हमारे मजनू भी हैं, वो भी अरमान मलिक बनना चाहते थे, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता भाई। कुछ फैमिली भी होती है, कुछ गार्जियन भी होता है, तो कहीं ना कहीं लोगों को झुकना पड़ता है। तो अभी वो मैटर चल ही रहा है। तब तक ये मैटर मैं देख रही हूँ कि 2 शादी कर लिया, उसके 2 बच्चे, इसके 2 बच्चे। अभी चाहता है कि दोनों को एक साथ रखूँ, दोनों से ऐशबाजी करूँ। तो ऐसे कैसे हो सकता है भाई। अनु तो अपने पैरों पर खड़ी है, बहुत अच्छे से अपने बच्चों का गुजारा कर लेगी। उसके सपोर्ट करने वाले बहुत पब्लिक है, इसलिए कि पब्लिक उसे प्यार करती है। अब कहीं ना कहीं मामा मामी भी अब समझ चुके हैं कि अनु की गलती नहीं है। अब खुद अपने वीडियो में बोल रहे हैं कि अब अनु के साथ बिल्कुल अत्याचार करता होगा, अत्याचार करता है। सारी चीज़ें मैं अनु की एक वीडियो देखती हूँ, लेकिन अभी उस चैनल पर थोड़ा काम नहीं कर पा रही थी दोस्तों। एक ही चैनल पर टाइम जितना रहेगा उतना ही ना कोई काम करेगा भाई, और सारे भी घर में काम होता है। तो मैंने ये चैनल ख़राब हो गया था, तो मैं उस चैनल पर काम करने लगी थी। तो बहुत जल्दी वो मोनेटाइज हो गया था, 2 ही 3 महीने में। तो वो चैनल बहुत अच्छा चल रहा था, तब तक ये चैनल ठीक हो गया। तब इस चैनल पर काम करने लगी। इस वजह से अनु की जो बातें होती हैं मैं उस चैनल पर, मतलब गोरखपुर साइड, जैसे गोरखपुरिया भौजी के बारे में वीडियो बनाना है, चाहे गोरखपुर में जितने ब्लॉगर हैं सब रायता फैलाते हैं, तो मैं उस चैनल पर ही वीडियो बनाती हूँ। लेकिन अभी इस बीच ना 4 महीने से मैं इसी पर काम कर रही हूँ, इसलिए उस चैनल पर नहीं ध्यान दे रही थी, तो वो चैनल थोड़ा डाउन हो गया है। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। शुक्र है कि अनु की बच्ची आ गई, और उसके गोद में कितना एक बच्ची के लिए 2 रात वो तड़पी है, वही जानती होगी दोस्तों। वो अपने सीने से कहीं भी ले जाती है तो अपने बच्ची को लेकर जाती है। कोई भी माँ होगी, नहीं कोई छोड़ सकता। सब माँ एक जैसे नहीं होती। जैसे उसकी पहली पत्नी अपने बच्चे को छोड़कर एक बच्चा लेकर भाग गई, तो सबका दिल दिमाग वैसा नहीं रहता है। सब अपने बच्चे को नहीं छोड़ते हैं, सब नहीं छोड़ते हैं। तो शुक्र है कि अब देखिए अनु एक वीडियो डालेगी तो क्या कहानी है, और ज़रूर इसे पुलिस का डंडे का मार पड़ा होगा, या तो पुलिस वार्निंग दी होगी, तब ये डर के मारे। पहले तो पुलिस से जवान लड़ाया, सोच रहा था कि मैं तो बहुत बड़ा IAS PCS हूँ कि मैं पुलिस से जवान लड़ा रहा हूँ। हद है यार, मतलब इतना मन बढ़ो कि जो पुलिस से जवान लड़ा सकता है वो अपनी पत्नी का किस तरीके से टार्चर करता होगा दोस्तों। मतलब आए दिन टार्चर करता है, आए दिन टार्चर करता है। इसकी कहानी मैं बहुत पहले से देख रही हूँ, और बहुत पहले से पूरी कहानी मैंने अनु की एक वीडियो देख ली हूँ। इसलिए कि अनु की कहानी और दर्द देख कर ना, वो सिर्फ ना एक गलती है कि इसकी मतलब एक क्या कहते हैं, फेसबुक के द्वारा इसका प्यार हुआ, इसे नहीं पता था। और आज फेसबुक के वजह से प्यार हुआ इससे, इसलिए इसके मायके वाले भी इसका साथ नहीं देते हैं। हालांकि माँ बात करती है, माँ तो माँ होती है भाई। बच्ची अगर परेशान रहेगी, अगर अनु इस तरह परेशान होगी, तो उनकी माँ वीडियो देखती होंगी तो काफ़ी तकलीफ़ में होंगी। इसलिए बच्चे गलती करते हैं तो कहीं ना कहीं भाई एक होता है ना, कुछ समय के बाद वो दर्द तो जाता नहीं है। तो मानते हैं कि उसने गलती किया, अनु की इसी गलती का आज ये सज़ा मिल रहा है। और अनु से मैं यही कहना चाहती हूँ, कोई भी काम तुम करो सोशल मीडिया पर रिवील मत करो। कोई भी काम करना है, तुम जब काम कर लो सॉरी, जब काम कर लो ना, तब जाके तुम सोशल मीडिया पर डाला करो।
अच्छे व्यूज़ भी आएंगे। तुम एक एक पल का एक एक चीज़ तुम दिखाती हो कि तुम कौन सा काम करने जा रहे हो। कुछ बड़ा भी करना है, कुछ करना है, तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो कोई भी तुम्हें काम करना है तो सोशल मीडिया पे ये चीज़ें नहीं लानी चाहिए। इसलिए कि जब जब वो चीज़ें लाओगी तब तक वो तुम्हारे साथ वो दरिंदा ही मैं उसको बोलूँगी, दरिंदा पति ही है। जो पत्नी प्रेग्नेंट है और लात घूसा मार कर वो 7 महीने 6 महीने से चला गया होगा, एक खोज खबर नहीं ले रहा था, बीच में 5,000 रुपये भेजा भी, उस अनु की तबीयत खराब थी, वो भी वो वापस ले लिया। उसके समझ में ये आ रहा था कि पता ना दवा में पैसा लगा है कि नो, पैसा क्या हुआ, तुम मायके भेजी होगी, ये भेजी होगी, तो वो भी पैसे अनु ने वापस। और मेहनत करती है। अभी जब गोरखपुरिया भौजी जब गई थी बहराइच में, तब अनु को जब सपोर्ट मिला है तो कुछ तो गोरखपुरिया भौजी का इनको डर हो गया है, लेकिन फिर भी इंसान ये डरता नहीं है। वो इतना सपोर्ट करने के बावजूद भी महादेव जो गोरखपुरिया भौजी के पति हैं, मतलब ये बोले थे कि 9 महीने का पेट में बच्चा लेकर ये दर दर की ठोकर खा रही है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर भी इसका दिमाग मतलब घुमा ही रहता है। आया, तांडव किया, झगड़ा किया, बच्ची को लेकर भाग गया चोरी से। तो यही इसकी कहानी है और आए दिन ऐसा करता रहेगा। इसलिए अन्नू का ये लास्ट वार्निंग था कि अब हम इसके साथ नहीं रहेंगे। चलो अकेले रहो, चाहे बड़ा सोच समझ के आगे का कदम उठाना। अन्नू अब बहुत ये दुनिया ना बहुत जालिम है, सब लालची है यहाँ पर। बहुत ध्यान से तुम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना, बहुत सोच समझ कर आगे का कदम उठाना, वरना तुम्हारे बच्चे ही तुम्हारे लिए बहुत हैं। तुम्हारे बच्चे आज एक दिन बड़े हो जाएंगे, तुम्हारा साथ देंगे। तो अभी तुम्हारा पति का हाल देख ही रहे हैं हम लोग। और इसकी बहन का वीडियो मैं देखकर तंग रह जाती हूँ। खुद भाई का सपोर्ट कर रही है, कभी भाभी का सपोर्ट करती है, तो अभी तो लगातार भैया का सपोर्ट कर रही है। तो ये है अपनत्व की भावना। कैसे हमको तो ये ताज्जुब हुआ कि जिसका सपोर्ट इसके मामा मामी कर रहे थे, सरिता जी और क्या कहते हैं विनोद जी, तो आज उनको जवाब दे रहा था। मैं रिकॉर्डिंग सुन रही थी, उनका भी मुंह उतर गया। इसीलिए कहते हैं ना, किसी के बीच में पढ़ना और ना पढ़ना, उल्टा जवाब उन्हीं को दिया। जिनका सपोर्ट किया उन्हीं को वो सुना दिया 4 बार। इतना बुरा बोल रहा था रिकॉर्डिंग सुनने पर कि मैं क्या बताऊं। मामी का मुंह उतर गया, मामा का भी मुंह उतर गया कि देखो तुम सपोर्ट की कि अन्नू का और अन्नू का पति इस तरीके से तुमको जलील कर रहा है। यही होता है दोस्तों। तो सभी लोग अपने अपने फैमिली में खुश रहें और सभी अपनी अपनी फैमिली के बारे में सोचें। मैं तो यही चाहती हूँ। अन्नू भी अपने बारे में सोच रही है, समझ रही है। अभी वो काफ़ी मजबूर है, इसलिए कभी प्रेग्नेंट है। अब प्रेग्नेंट है तो इस हालात में उसे सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन उसका पति सपोर्ट नहीं कर रहा है। ना कोई सास, ना कोई मायका, ना कोई ससुराल, कोई उसके साथ नहीं। सिर्फ कौन कर रहा है? उसकी दोस्तें, जिनके घर में वो रह रही है। उसकी जितनी दोस्तें आज तक मदद करती आई हैं, तो धन्य है वो दोस्तें। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि अन्नू का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसलिए कि अभी वो अकेली है। आप लोग उसके पति का हाल चाल देख ही रहे हो। तो यही सारी कहानी है दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ और मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।